नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। दोस्तों, हमने इसके पहले भी करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, डीसी करंट, एसी करंट। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। करंट के जो दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी करंट बोलते हैं, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम एसी करंट बोलते हैं, एसी करंट। ठीक है। तो डीसी करंट में भी दो पार्ट होते हैं और एसी करंट में भी दो पार्ट होते हैं। कैसे क्या होते हैं हम उसको आगे देखेंगे ही। उस डीसी करंट में जो होता है वो होता है एक पल्सेटिंग डीसी, और दूसरा होता है एक प्योर डीसी, यानी पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट और प्योर डायरेक्ट करंट। और एसी करंट में होता है साइनसोइडल और अदर शेप क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो ये है हमारे मेन टाइप ऑफ करंट के दो मेन टाइप है, एसी करंट और डीसी करंट, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट। उसमें डीसी करंट के दो टाइप होते हैं, पल्सेटिंग डीसी, प्योर डीसी, और एसी करंट के दो टाइप, साइनसोइडल डीसी और अदर शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं। जी, डायरेक्ट करंट, अ डायरेक्ट करंट इज द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन और पोलैरिटी। डायरेक्शन और पोलैरिटी चेंज नहीं होती, उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ये हो गई मेरी पॉजिटिव साइड, ये हो गई मेरी नेगेटिव साइड। ठीक है। अब इस पे ये जो है ये मेरी डायरेक्शन डिनोट करूंगा मैं, डायरेक्शन। और ये जो है ये मेरी होगी मैग्नीट्यूड। तो ये होगी मेरी नेगेटिव पोलैरिटी और ये हो गई मेरी पॉजिटिव पोलैरिटी। डीसी करंट में ना पोलैरिटी चेंज होती है ना डायरेक्शन चेंज होता है। इसका मतलब, अगर प्योर डीसी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी भी समझ में आएगा आपको। प्योर डीसी में मेरा करंट की वेव फॉर्म इस तरीके से है, ये हो गई मेरी प्योर डीसी। देखिए, मेरी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन इसी दिशा में जा रहा है, ना तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही, ना तो मेरी पोलैरिटी चेंज हो रही। नेगेटिव में आ रहा है क्या? नहीं, मेरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही है और एक ही डायरेक्शन से जा रहा है, इसी डायरेक्शन से जा रहा है। तो ना तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मेरी पोलैरिटी चेंज हो रही है। और ये स्ट्रेट लाइन में मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब मेरी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही। मेरा करंट ना यहाँ पे आया, ना यहाँ पे आया, ना यहाँ पे आया, ना यहाँ पे, कोई भी पॉइंट चेंज नहीं कर रहा, सीधा डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए मैग्नीट्यूड भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, अगर इस पे मैं टाइम दे दूँ, ये एक्स एक्सिस पे मैं टाइम दे दूँ, तो टाइम के साथ मेरी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही है। इसलिए मैं इसको प्योर डीसी बोलूँगा। ये एग्जांपल है डायरेक्ट करंट का। और एक देखते हैं पल्सेटिंग डीसी का। सेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होगी मेरी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगी मैग्नीट्यूड। अगर, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि डायरेक्शन और पोलैरिटी आपको समझ में आ ही गया होगा कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव पोलैरिटी। तो यहाँ पे ना मेरी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना मेरी
डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है और डायरेक्शन भी नहीं हो रही है और पोलैरिटी भी नहीं, इसलिए प्योर। बट अगर मैं मान के चलता हूँ मेरी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, पोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी, बट मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगी, देखिए मैं करके देखता हूँ, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ। इस टाइम पे ये T1 पे अलग मैग्नीट्यूड है, T2 पे अलग मैग्नीट्यूड है, T3 पे अलग मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 2, मैग्नीट्यूड 3। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही, बट डायरेक्शन हो रही है क्या? नहीं, मेरा इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो, इसी डायरेक्शन में मेरी करंट की वेवफॉर्म है, इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। और देख सकते हो आप, ये मेरी पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये मेरा नेगेटिव क्वाड्रेंट है, उसकी पोलैरिटी भी चेंज नहीं। डीसी करंट के लिए हमने कीवर्ड्स क्या देखे थे? डज नॉट चेंज डायरेक्शन और पोलैरिटी। यहाँ पे मेरी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही, बट डायरेक्शन एंड पोलैरिटी दोनों भी चेंज नहीं हो रही है। देख सकते हो आप, दोनों भी चेंज नहीं हो रहे, इसलिए ये भी डायरेक्ट करंट, ये इसका मतलब डीसी करंट है। देखते हैं अब डीसी करंट का पहला टाइप देखते हैं, प्योर डीसी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल में डीसी करंट के। वी कैन डिफाइन प्योर डीसी एज द वन विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू और मैग्नीट्यूड, वैल्यू और मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ मेरी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, पहले डायग्राम में हमने देखा था, ना टाइम के साथ ना मेरी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ना मेरी पोलैरिटी चेंज हो रही है, इसीलिए हम उसको प्योर डीसी कहते हैं। प्योर डीसी में ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना पोलैरिटी चेंज होती है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। ये टाइम, ये हो गई मेरी डायरेक्शन और ये हो गई मेरी मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, मेरी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है। देखिए इस पॉइंट पे भी T1 सेम है, T2 भी सेम है, T3 भी सेम है, मेरी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि पोलैरिटी पॉजिटिव में है। सभी मेरी इस लाइन की वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी कि पोलैरिटी और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सभी सेम है, एक ही क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम इसे प्योर डीसी कहते हैं। प्योर डीसी जो हमें बैटरी से मिलता है, बैटरी से हमें प्योर डीसी मिलता है। अब पल्सेटिंग डीसी देखते हैं। पल्सेटिंग डीसी वही डायग्राम है, सॉरी माय मिस्टेक। ये हमारा हो गया प्योर पॉजिटिव डीसी, पॉजिटिव में है इसलिए पॉजिटिव डीसी। अब हम प्योर निगेटिव डीसी देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले रहा हूँ, अगर मैं बैटरी, जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ प्योर डीसी में बैटरी से मिलता है, बैटरी के कनेक्शन कर दो, रिवर्स कर दो, तो मुझे निगेटिव डीसी भी मिल सकता है। तो निगेटिव डीसी भी सेम होगा, बट उसकी वैल्यू सभी निगेटिव में होंगी। ये टाइम के साथ ये मेरी नेगेटिव में वैल्यू होंगी, T1, T2, T3। देखिए ना मेरी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ना मेरी डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा, ये निगेटिव में है तो निगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव में जाके बस रहा है, ये जाके ट्रैवल कर रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये निगेटिव में है तो निगेटिव ही हो रहा है, ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव साइड हो गई मेरी। तो आप देख सकते हो कि अगर ये अपनी मैग्नीट्यूड या फिर पोलैरिटी चेंज नहीं करता है, उससे हम प्योर डीसी कहते हैं। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही और उसकी पोलैरिटी भी चेंज नहीं हो रही। हाँ, ये हो सकता है कि एक नेगेटिव में भी आ सकता है तो एक
ये सॉरी एक पॉजिटिव में भी आ सकता है तो एक निगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन पोलैरिटी माइनस से प्लस में नहीं जाती, प्लस से माइनस में नहीं आती प्योर डीसी में। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब हम देखेंगे पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी जैसे कि मैंने डीसी के डेफिनेशन में एग्जांपल के तौर पर दो दिखाए थे, प्योर डीसी और पल्सेटिंग डीसी। तो अब यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव पल्सेटिंग डीसी और नेगेटिव सेम ही होता है जैसे हमें प्योर डीसी में देखा है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है। डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, बट मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू चेंज होती है। हाँ, पोलैरिटी भी चेंज नहीं होती। देखिए, पल्सेटिंग डीसी इज डिफाइंड एज द मे चेंज देयर मैग्नीट्यूड। पल्सेटिंग डीसी में तो ये तो होता ही है भाई, देखिए मे चेंज देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ये की पॉइंट है, द पोलैरिटी डज नॉट चेंज। डीसी अगर चाहे वो पल्सेटिंग डीसी हो चाहे वो प्योर डीसी हो, पोलैरिटी उसकी चेंज नहीं होती। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं होती, उसी को हम डीसी कहते हैं। अगर हम प्योर डीसी की बात कर रहे हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, और अगर हम पल्सेटिंग डीसी की बात कर रहे हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। देखते हैं पॉजिटिव पल्सेटिंग डीसी। ये मेरा वाई हो गया जिसपे मैं मैग्नीट्यूड दिखाऊंगा, और ये टाइम एक्स एक्सिस पे। देखिए ये मेरा पॉजिटिव में है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही है। T1 के लिए T1 T2 ये मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है, बट इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं। ये निगेटिव में जा रहा है क्या? नहीं। ये मेरी निगेटिव साइड है, ये मेरी पॉजिटिव साइड है। निगेटिव में जा रहा है क्या? नहीं, ये पॉजिटिव में ही जा रहा है, सिर्फ पॉजिटिव में ही है। और हमारे डीसी की कंडीशन क्या बोलती है? डीसी की कि वो सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी चेंज नहीं करना चाहिए। ये हमारी क्या है? डीसी की कंडीशन है कि पोलैरिटी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है लेकिन पोलैरिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए हम डीसी में इसको गिना जाता है। बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है इसलिए इसका डिफरेंट टाइप आ जाता है, वो है पल्सेटिंग डीसी। मैग्नीट्यूड प्योर डीसी में मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होती, ना पोलैरिटी चेंज होती है। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड में, तो यही सेम नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। देखिए ये हो गई मेरी मैग्नीट्यूड और ये हो गया मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, बट किसमें? निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं। इसीलिए ये निगेटिव पल्सेटिंग डीसी है। डीसी की कंडीशन दोनों इसमें सेटिस्फाइड हो रही है, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। पोलैरिटी मीन्स ये निगेटिव से पॉजिटिव में नहीं जा रहा है, ये भी पॉजिटिव से निगेटिव में नहीं आ रहा है, यानी कि पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको पल्सेटिंग डीसी कहेंगे। तो फिर प्योर डीसी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होती है और पोलैरिटी भी चेंज नहीं होती है। तो ये था हमारा पल्सेटिंग डीसी। आगे हमने देखे डीसी में दो पार्ट, प्योर डीसी और पल्सेटिंग डीसी। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी करंट। एसी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द वन विच चेंज द वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन और पोलैरिटी। एसी क्वांटिटी में अल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होते हैं। पोलैरिटी भी चेंज होती है और वैल्यू भी चेंज होती है। हमने डीसी में देखा था पोलैरिटी चेंज नहीं होती, बट अल्टरनेटिंग में वैल्यू के साथ साथ पोलैरिटी भी चेंज होती है। देखिए कैसे,
मैं इस पे वही मैग्नीट्यूड दिखा देता हूँ, और इस पे टाइम। टाइम के साथ साथ मेरी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, और देखिए मेरी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। मेरी वेवफॉर्म पॉजिटिव में भी जा रही है, और उसकी एक साइकिल हाफ साइकिल नेगेटिव में भी, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव में भी आ रही है। इसका मतलब मेरा मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड आपको रिमेंबर करा दूँ, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। इस टाइम T1 पे एक अलग मैग्नीट्यूड है, T2 पे एक अलग मैग्नीट्यूड है, T3 पे अलग मैग्नीट्यूड है। टाइम के साथ साथ मेरी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, और देखो मेरी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। पॉजिटिव से निगेटिव में आ गई मेरी पोलैरिटी, इसीलिए अल्टरनेटिंग कहते हैं। एक आगे जाओगे, यहाँ से आगे जाओगे तो फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये साइनोसॉइडली ट्रैवल करेगी। पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ हाफ साइकिल, और निगेटिव इसमें एक हाफ साइकिल, ये एक हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल, पॉजिटिव में एक, निगेटिव में एक, पॉजिटिव में एक, निगेटिव में, यानी कि पोलैरिटी के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ पोलैरिटी भी चेंज करती है। ये होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरूरी नहीं है, मैंने वहाँ पे हमने देखा था कि साइनोसॉइडल और अदर शेप, मैं बताया था कि आगे चल के बताऊंगा। तो देखिए ये जो शेप है हमारा, ये साइनोसॉइडल है, सोडा, ये साइनोसॉइडल है, ठीक है। और अदर शेप भी बताए थे। अदर शेप यानी क्या, जैसे कि मैं ये यहाँ पे बताता हूँ, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप हो गया। और दूसरा ये भी हो सकता है स्क्वायर वेव। देखिए दोनों में क्या हो रहा है, हमारा ये मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, एज वेल एज पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। देखिए पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव में आ गया, ये भी निगेटिव से पॉजिटिव में चला गया, पॉजिटिव से निगेटिव में आ गया, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही, सडन यहाँ तक इतनी मैग्नीट्यूड सडन कम हो गई, जीरो पे आ गई, जीरो पे आ गई, जीरो से निगेटिव में चली गई, निगेटिव से फिर जीरो पे आ गई, जीरो से फिर पॉजिटिव में चली गई। ये अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट, एक साइकिल, एक हाफ साइकिल के बाद दूसरी हाफ साइकिल निगेटिव में अल्टरनेटिंग हो रही है, अल्टरनेटिंग। इसलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जिसमें पोलैरिटी और वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं, उसी को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब हम इन दोनों में का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आगे जाके इसकी इतनी आदत डालनी पड़ेगी कि नींद में से उठा के भी आपको किसी ने बोला कि चलो भाई डिफरेंस बता दो AC और DC में का, तो आप बता सकते हो, तो आपको बताते आना चाहिए। तो ठीक है, चालू करते हैं वेव फॉर्म से। AC की वेव फॉर्म आपने देखी ही थी कैसे होती है, इस तरीके से, ठीक है। ये साइनोसॉइडल हो गए, और एक बना देता हूँ आपके लिए, ये ट्रायंगुलर हो गई, और एक स्क्वायर हो गई, और भी है, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी आप ध्यान में रखिए। स्क्वायर हो गई, ये AC की डायरेक्ट की, आप डायरेक्ट करंट की हमने 2 देखी थी, ये एक हो गई। और दूसरी वेव फॉर्म कैसी आती है, जो पल्सेटिंग, ये प्योर DC की हो गई, ये पल्सेटिंग DC की हो गई, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, जैसे हमने देखा था डेफिनेशन में, हाँ, AC में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, और पोलैरिटी इज चेंज। बट DC में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है, बट पोलैरिटी चेंज नहीं होती।
पोलैरिटी डज नॉट चेंज। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एसी में हम ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, यानी कि पॉसिबल, बट इसमें नॉट पॉसिबल। अब देखिए, ट्रांसफार्मर एसी में पॉसिबल तो है लेकिन डीसी में नहीं है। अब कैसे नहीं है, जब हमारा ट्रांसफार्मर हम जब पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि क्यों नहीं होता है। तो डीसी में क्यों नहीं, डीसी में क्यों नहीं होता है और एसी में ही क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ट्रांसफार्मर हम एसी में ही यूज कर सकते हैं, एसी में ट्रांसफार्मर का यूज पॉसिबल है। फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिए। डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी में ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी हाई होती है और इसमें लो होती है। कैसे होती है, क्यों होती है डीसी में, ये जब हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन और एसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल में इतना ध्यान में रखिए कि हमारे घर में क्या कौन सा करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट आता है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आती है हमारे घर में क्योंकि वो बेनिफिशियल होती है, इकोनॉमिकल होती है, इसीलिए हम एसी प्रिफेर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डीसी नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, कुछ समवट केसेस में डीसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छी होती है, बट एसी में इफिशियंसी हाई होती है। वो कॉस्टिंग का है क्योंकि इसमें रेक्टिफायर यूज़ नहीं करना पड़ता है। रेक्टिफायर फिर डीसी में अगर कन्वर्ट करेंगे, डीसी में अगर रखेंगे तो कन्वर्टर यूज़ करने पड़ेंगे हमको, डीसी में रेक्टिफायर यूज़ करने पड़ेंगे, एसी में जो कि नहीं करना पड़ता है हमें। तो कॉस्टिंग की वजह से वो इफ़िशियंसी हमारी डीसी में लो हो जाती है और एसी में हाई हो जाती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसमें डीसी में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है वो हमारी ज़्यादा जाएगी, एसी में कम जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने में अब देखते हैं डिज़ाइन ऑफ मशीन। डिज़ाइन ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ मशीन जो है एसी की जो मशीन है वो इजीली बन जाती है। उसकी डिज़ाइन जो है वो सिंपल होती है, सिंपल एज कंपेयर टू डीसी। डीसी की कॉम्प्लिकेटेड है, डीसी की कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि इसमें डीसी के लिए कम्यूटेटर यूज़ करना पड़ता है, डीसी सोर्स चाहिए। यहाँ पे हमारे घर में तो ऑलरेडी एसी सोर्स होता है और कम्यूटेटर जैसी चीज़ें, कन्वर्टर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डिटेल में आपको समझ में आएगा डीसी मशीन में, बट फिलहाल यहाँ पे मैं डिफरेंस क्या होता है दोनों में का ये बता दूंगा। जनरेशन, देखिए जनरेशन तो एसी में इजी तरीके से हो जाता है क्योंकि ना यहाँ पे कम्यूटेटर वाली डीसी मशीन यूज़ करनी पड़ती है, ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कन्वर्टर यूज़ करने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे जनरेशन इजी होता है, इजीली हम जनरेट कर लेते हैं, इजी। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है, एप्लीकेशन, ये तो आपको शायद पता ही होगा। हमारे एसी में फैन हो गया, एसी मोटर्स, तो इंडस्ट्रियल सप्लाई, यहाँ पे डीसी मोटर, डीसी मोटर लिख सकते हैं, HVDC भी लिख सकते हैं, सप्लाई सिस्टम। तो ये तो HVDC तो जब हम, ये तो पूरा सब्जेक्ट ही है ये HVDC, हाई वोल्टेज डीसी करंट, ये सप्लाई। ये तो बाद में आपको अच्छे से समझ में ही आ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने फ़ैन रखा है तो ये एसी फैन,
जो मोटर में आता है, एसी मोटर्स में आता है। तो दोस्तों ये था हमारा डिफरेंस, मेन जो है एसी करंट और डीसी करंट में ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस। और एक मैं आपको और एक डिफरेंस बताता हूँ, जो एसी पे चलने वाले apparatus है एसी पे, वो डीसी पे नहीं चल सकते, और जो डीसी पे चलने वाले हैं वो एसी पे नहीं चल सकते। इट इज़ द बिग डिफरेंस इन द एसी करंट एंड डीसी करंट, एंड टोटली डिफरेंट apparatus यूज इन द एसी एज कम्पेयर टू डीसी। ये एक के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एसी का कंपोनेंट डीसी पे चला सकते हो और डीसी का कंपोनेंट एसी पे चला सकते हो। अगर अगर कोई ऐसा कंपोनेंट होगा भी कि एसी पे चला, वो एसी पे भी चला सकते हैं और डीसी पे भी चला सकते हैं, ऐसा अगर कंपोनेंट होगा भी और है भी, ऐसी मोटर भी है, तो ये जो यूनिवर्सल मोटर, हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, आप नाम से फैमिलियर हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। वो एसी पे भी चलती है, डीसी पे भी चलती है, तो इसीलिए हम उसको स्पेशल मोटर्स में गिनते हैं। वो जो एलिमेंट एसी पे भी चलेंगे और डीसी पे भी चलेंगे, उसको हम स्पेशल केस में डाल देते हैं, स्पेशल केस में वो गिने जाते हैं। तो ये था हमारा एसी और डीसी का डिफरेंस। और मैंने आपको आज के लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के टाइप, अल्टरनेटिंग करंट के भी टाइप हमने एक्सप्लेन किए हैं, हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।